YouTube पे आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें कि अक्सर नाभि के अंदर तेल डालने के तरह तरह के फायदे बताए जाते हैं। लेकिन आज के वीडियो में मैं आप लोगों को नाभि के अंदर तेल डालने के बारे में नहीं कहूँगा, मैं इसके बारे में कुछ और ही जानकारी देना चाहता हूँ। ये जो जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा, इससे आप अपनी फर्टिलिटी को काफ़ी तेज़ी से बूस्ट कर सकते हैं। जिन महिलाओं को कंसीव नहीं हो रहा उनको कंसीव भी होगा, अंडे की क्वालिटी भी अच्छी होगी, AMH वैल्यू इंक्रीज होगी और भी बहुत सारे फायदे होंगे। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, ध्यान से सुने ताकि आप इसका फ़ायदा उठा सकें। और ये जो चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, ये महिला और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, पसंद आए तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ताकि हर किसी तक वीडियो पहुँचे और वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में जो नाभि होती है जिसको नावल कहा जाता है या फिर इसको हम बेली बटन भी कह देते हैं, ये हमारे शरीर के बाकी अंगों से इस कदर जुड़ी होती है कि अगर हम इसको हेल्दी रखते हैं तो हमारे शरीर के सारे जितने भी अंग हैं ऑटोमेटिकली सही तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं उस बच्चे के बारे में जो अपनी माँ की कोख में पल रहा होता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, उसकी कोख में बच्चा होता है, तो उस बच्चे को पूरे 9 महीने तक खाना पीना पोषण तत्व कहाँ से मिलते हैं? वो मिलते हैं गर्भनाल के द्वारा, और गर्भनाल उसकी नाभि से जुड़ी होती है। तो यहाँ पे आप खुद ही समझ सकते हैं कि जब गर्भनाल से ही पूरे 9 महीने तक उसको खाना पीना मिलता है और उसकी ग्रोथ होती है, तो ऐसे में अगर हम अपनी नाभि को हेल्दी रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे, तो हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं वो कितने अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो ट्रिक मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, अगर आप उसको सही तरीके से फॉलो करते हैं तो इसका रिजल्ट आपको 1 महीने में ही नज़र आना शुरू हो जाएगा। ट्रिक जो है उसको थोड़ा ध्यान से सुने ताकि आप उसको सही तरीके से अप्लाई कर सकें। इस ट्रिक में दोस्तों आपको करना ये है कि अपनी नाभि में सूरज की रोशनी का प्रवेश कराना है। जैसे कि आप नाभि में तेल को डालते हैं, लेकिन हमें तेल नहीं डालना है। तेल की जगह हमें करना ये है कि सूरज की जो रोशनी है वो हमारी नाभि पे पड़े और हमारे शरीर में प्रवेश करे। करने का तरीका ये रहेगा कि आप रोजाना सुबह सूर्योदय के समय, यानी कि जब सूर्य उगता है उस दौरान कुछ ऐसे कपड़े पहने जिससे कि आपकी जो नाभि है वो सूरज की रोशनी में आए। और ऐसा करने की वजह से जो सूरज की रोशनी है सीधा आपकी नाभि पे पड़ेगी और आपके शरीर में प्रवेश करेगी। दोस्तों, सूरज की जो रोशनी होती है, जब हमारा शरीर उस रोशनी के कांटेक्ट में आता है तो भरपूर मात्रा में विटामिन डी बनाता है। विटामिन डी हमारे लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर उसकी कमी हमारे शरीर में हो जाए तो पुरुषों और महिलाओं में इनफर्टिलिटी की समस्या आती है, हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द और भी तरह तरह की समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि अगर शरीर में विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, और जब कैल्शियम की कमी होगी तो आयरन की भी कमी होगी, और जब आयरन की कमी होगी तो शरीर में ब्लड की कमी हो जाएगी, और इससे हमारे बॉडी पार्ट्स तक भरपूर मात्रा में पोषक तत्व और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, और इससे हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं, यानी कि जो हमारे अंग हैं, वो सही तरीके से काम करना बंद कर देंगे और शरीर में तरह तरह की समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, इस बात को सुनने के बाद आप लोगों के दिमाग में एक सवाल ये जरूर आएगा कि क्या जरूरत है कि नाभि के अंदर ही सूरज की रोशनी पड़नी चाहिए? हम तो कहीं भी बैठ जाएं सूरज की रोशनी में तो भी विटामिन डी मिलने लगेगा। लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि नाभि जो है इससे हमारे शरीर के सारे अंग जुड़े हुए हैं। तो जब डायरेक्ट नाभि के अंदर सूरज की रोशनी पड़ेगी तो शरीर के सभी अंगों तक बराबर मात्रा में उसका फायदा पहुंचेगा और जल्दी पहुंचेगा। तो दोस्तों, इसको करने का जो सही तरीका है वो ये है कि जब सनराइज होता है, यानी कि जब सूरज उगता है, तो उस दौरान आपको उसके सामने इस तरीके से खड़ा होना है कि आपकी नाभि में पर्याप्त मात्रा में सूरज की रोशनी पड़े, और करीब आधे घंटे तक आप इस तरीके से खड़े रहें। उसके बाद हल्का गुनगुना पीने का पानी लें और 1 गिलास पानी पिए, और पानी पीने के बाद वॉशरूम जाएं। जब वहां पे आप पेशाब करेंगे तो आपका पेशाब थोड़ा पीला आएगा। अगर पीला पेशाब आता है तो इसका मतलब ये है कि आपके शरीर को पर्याप्त मात्रा में सूरज की रोशनी मिल चुकी है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सुबह इस क्रिया को नहीं कर सकते हैं, उनके पास समय नहीं है, ऑफिस जाना, या फिर जल्दी नहीं उठ सकते, और भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि वो इस क्रिया को, यानी कि इस टिप को शाम के समय भी कर सकते हैं जब सूर्यास्त होता है। इसके अलावा एक सावधानी ज़रूर रखनी है कि आपको ये जो टिप फॉलो करनी है ये सुबह और शाम 2 ही वक्त करनी है, बीच के समय में नहीं करनी
करनी है। कई लोग क्या करते हैं कि तेज़ धूप में जाकर के खड़े हो जाते हैं, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे आपको उल्टा इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, जब भी करना है मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में करना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कोई जानकारी चाहते हो तो कमेंट करें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।